तो लगातार जमीन पर संघर्ष कर रहे थे और पूर्णिया से वो चुनाव जीत गए हैं। कहा यह जा रहा था कि लालू यादव ने उनके साथ खेल कर दिया था आखिरी वक्त में, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो भावुक हो गए। उन्होंने ये कहा था कि अगर नई टिकट मिलेगा तो वो निर्दलीय लड़ेंगे और निर्दलीय लड़े वो चुनाव, वो जीते, क्योंकि आरजेडी के बाद बिल्कुल भावुक। और इस तरह की तस्वीर अनुराग उनको देखते रहे हम लोग। उससे पहले भी जब उनका टिकट कटा था, टिकट नहीं मिला था, तो वह तब भी वो चाहते थे, नहीं मिला टिकट, उस वक्त भी भावुक हो गए थे और तमाम जो बयान आए थे उनमें भावुकता नजर आई थी। अब तो ज्यादा भावुक है बल्कि। मनोज सर, पप्पू यादव के आंसू वाकई सिर्फ सिंबॉलिक जीत नहीं, एक बड़ी जीत है, क्योंकि चुनौती सिर्फ बाहरी प्रतिद्वंदियों से नहीं, अपने संगठन में भी थी, पार्टी भी साथ नहीं थी। हाँ, देखिए, हमने जब अपना पटना में कॉन्क्लेव किया था तो पप्पू यादव वहाँ थे, तो मैंने देखा कि वहाँ इनकी पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है और इनका जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है, क्लैरिटी ऑफ थॉट भी था। तो ये देख के मेरे को काफी ज्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हमारे क्योंकि जो इनकी एक इमेज है वो एक ऐसी इमेज है कि बहुत ही क्रूड आदमी और जो क्रिमिनल टाइप वाली या जो बाहुबली शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके की एक इमेज इनकी थी। तो हो सकता है कि उनके काम वैसे हों, लेकिन वो सब देखते हुए इनको जो पॉलिटिकल जो इनकी समझ है, सोच है, वो बहुत अच्छी है और ये उन्होंने एक बारी प्रूव भी कर दिया। बिल्कुल, तो पप्पू यादव ने खुद को एक बार साबित किया है। उन्होंने कहा था कि मेरा जीना पूर्णिया में, मेरा मरना पूर्णिया में, मतलब मैं पूर्णिया किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, हर कीमत पर चुनाव लड़ूंगा। और अब जो नतीजे उनके पक्ष में आए उन्होंने साबित किया है। और ये बिहार की टैली इस वक्त क्या आपको दिखा रहे हैं, कुल 40 सीटें हैं। पिछली बार 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिली थी, लेकिन रंजीत इस बार तस्वीर बदल चुकी है। इस बार बदल चुकी है। इस बार गठबंधन को 31 और आप देखिए आरजेडी प्लस को 9 सीटें। और एक बड़ी जो खबर आ रही है वो भी बताते हैं। ये खबर मुंबई से है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से वर्षा गायकवाड़ जीत गई हैं, उज्जवल निकम चुनाव हार गए हैं। कहा यह जा रहा था कि यहां कड़ा मुकाबला, लेकिन इस कड़े मुकाबले में उज्जवल निकम को फिलहाल हार का सामना करना पड़ा। देश के जाने माने वकील जब चुनावी मैदान में उतरे तो तमाम तरीके की चर्चा, तमाम तरीके की अटकलें हो रही थी, लेकिन यहां पर एक बड़ा झटका जरूर लगा है उज्जवल निकम को। राजनीति में पहली बार उतरे थे, लेकिन पहली बार ही उनको शिकस्त हाथ लगी है। इस बीच हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर धनंजय गिरी साहब हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ उत्कर्ष पटना से हमारे साथ हैं और मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से हमारे साथ बने हुए हैं। जी बिल्कुल उत्कर्ष, पहला सवाल आपसे। बिहार का समीकरण तो बदल गया, कहा यह जा रहा है कि फोन भी जाने शुरू हो गए हैं। उधर शरद पवार भी कहा जा रहा है कि फोन कर रहे हैं, इधर से भी फोन जा रहा है। कोई जानकारी मिल पाई कि फोन किसका किसका है नीतीश कुमार के पास? और नीतीश कुमार उठा भी रहे हैं क्या फोन अभी? बिल्कुल, देखिए बिहार का समीकरण कमोबेश उत्तर प्रदेश की तरह ही इस बार भी नजर आ रहा है। देखिए करीब 10 सीटें जो है इस बार एनडीए गठबंधन खो रही है। बिहार से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इकलौते पप्पू यादव जो है वो चुनाव जीते। वहीं अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश कुमार को कई फोन जो है अब तक आए हैं। देखिए अगर हमारी सूत्रों की माने तो सबसे पहला फोन जो है वो शरद पवार का उन्हें आया है। इसके अलावा कांग्रेस के बड़े नेता भी लगातार नीतीश कुमार को फोन कर रहे हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार को अपने पाले में किया जाए, क्योंकि किंग मेकर के तौर पर नीतीश कुमार नजर आ सकते हैं। ये वही जून महीना है जिसमें 23 तारीख को पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक पटना में हुई थी और नीतीश कुमार इसके सूत्रधार रहे थे। और एक साल बाद यही जून महीना है जो कह सकते हैं नीतीश कुमार को फिर से बुलाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, जद्दोजहद जो है वो की जा रही है। हालांकि नीतीश कुमार किस तरफ जाएंगे इसका अनुमान लगाना काफी मुश्किल है। लेकिन देखिए कई सीटें जो है इस बार कह सकते हैं बिहार में परेशानी का सबक एनडीए के लिए हो गई है। केंद्रीय मंत्री की सीट चली गई, आरके सिंह हार गए। इसके अलावा कह सकते हैं कि कांग्रेस पिछले बार 1 सीट पर 30 बार 3 सीटों पर नजर आ रही है। पप्पू यादव भी चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के समर्थन की बात कहे थे, तो 4 सीटें अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास आ गई। इसके अलावा आरजेडी के पास 4 सीटें हैं। सुधाकर सिंह भी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव हारते हुए नजर आ रहे हैं। कई सीटें फंस गई इस बार, तो कहीं न कहीं इस बार चिंता का विषय जरूर एनडीए गठबंधन में है और नीतीश कुमार कल तक बड़ा फैसला जो है वो बिहार के संबंध में जरूर ले सकते हैं। ठीक है, बिहार से किशनगंज से सीमा